हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग वैली। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन केस। स्टूडेंट्स, नाउन केस के बारे में देखिए। द केस ऑफ अ नाउन, एक जो नाउन का जो केस होता है, टेल्स अस, हमें बताता है द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन का जो केस है एक सेंटेंस के अंदर उस नाउन की पोजीशन को दिखाता है कि सेंटेंस हमारा कहां आया हुआ है, सब्जेक्ट में आया है या ऑब्जेक्ट में आया है या फिर उसको एक किसी रिलेशन में रखा गया है, तो नाउन की पोजीशन को मेंशन करेगा ये हमारा। मैंने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इससे आप कुछ समझेंगे थोड़ा बहुत। राम ईट्स अ मैंगो, कि राम ना एक आम खाता है, तो राम यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में आया, एक नाउन है, यहां सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में है द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, यहां भी एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट में पीछे आया हुआ है। दिस इज रवीज बुक, ये बुक जो है वो रवि की है, यहां हमारा जो नाउन है वो किसी की रिलेशन में है, मतलब किसी के ऊपर क्या है, अपना अधिकार दिखा रहा है कि रवीज बुक, रवि की पुस्तक। तो आप देख रहे हैं तीनों सेंटेंसेस में नाउन की जो पोजीशन चेंज हो रही है कि यहां सब्जेक्ट में आया है, यहां एक नाउन ऑब्जेक्ट में है, यहां एक सेंटेंस ना सब्जेक्ट में है ना ऑब्जेक्ट में है। तो इस तरह से हम इसकी पोजीशन को पढ़ेंगे आज। पोजीशन, नाउन केस हमें क्या बताता है, उसकी पोजीशन बताता है। ठीक है। देयर कैन बी 4 केसेस ऑफ नाउन, नाउन के जो है वो मेन रूप से 4 केस होते हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव नाउन, पहला क्या है, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। दूसरा है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। थर्ड है वोकेटिव केस, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज पोजेसिव केस। स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 केस होते हैं नाउन के, हम इनके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इनको थोड़ा डिटेल है। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, व्हेन अ नाउन, जब कोई नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब किसी नाउन को किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है ना, तो उस टाइम पर वो नाउन हमारा नॉमिनेटिव केस के अंदर होता है। जैसे राजू हैज टेकन द बुक, राजू ने बुक ले ली है, तो राजू यहां पर क्या एक सब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए। ठीक है, ये मेन वर्ब है हमारी, इस मेन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमारा काम कर रहा है, तो ये एक नॉमिनेटिव केस के अंदर है यहाँ पे। जस्ट लाइक राधा गोज टू स्कूल, राधा एक सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के रूप में राधा काम कर रही है, तो राधा यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। जस्ट लाइक दैट, यहां पर क्या है, द स्टोन फेल फ्रॉम द हिल, कि स्टोन जो है वो हिल से गिर गया, तो फेल ये मेन वर्ब है, यहां ये सब्जेक्ट है हमारा, तो ये नॉमिनेटिव केस में। राजू है, राधा है, द स्टोन है, ये सब्जेक्ट है इस वर्ब के लिए, और यहां पे यही लिखा है व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब किसी नाउन को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है ना, तो वहां पर वो नाउन उसका एक नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज किया जाता है। ओके। सेकंड है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस में क्या होता है, व्हेन अ नाउन, जब किसी नाउन को यूज किया जाता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाए, तो वहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस होता है नाउन का। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मारा, मेन वर्ब यहां पे ये है, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां पर ये है अ स्नेक, उसने क्या मारा, एक सांप मारा। अब देखिए सांप मारा, तो सांप क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है। राधा लर्नड अ लेसन, राधा ने एक लेसन पढ़ा या लेसन सीखा, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट में आ लेसन, एक लेसन है, तो यहां पर ये आ लेसन एक नाउन है, और नाउन यहां पे कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस के अंदर है। अब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, देखिए ही किल्ड इट, यहां पर ये मेन वर्ब है और ये यहां का इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन मैंने पिछली वीडियो में बताया था नाउन किसी का नेम होता है, इट यहां पर किसी का नेम नहीं है, इट एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे।
आगे देखते हैं विद आ स्टिक, एक स्टिक के साथ हमारा, देखिए विद एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है किसी जो ऑब्जेक्ट का वर्ब या दूसरे वर्ड के साथ जो रिलेशन बताता है ना, वो वर्ड हमारा क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। तो आ स्टिक, एक स्टिक के साथ हमारा, किसके साथ? हमारा एक स्टिक के साथ। तो यहां पर जो ये वर्ड है ना, ये आ स्टिक, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस है। अब आप कहोगे सर देखिए यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस हैं, लेकिन यहां पर ये जो है ना, ये आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट है। अब पता कैसे लगेगा वो भी बताते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, एक्यूजेटिव केस होते हैं, लेकिन नाउन नेमिंग द थिंग इज सेड टू बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब जो हमारा ऑब्जेक्ट किसी थिंग को रिप्रेजेंट करता है तो उस समय वो नाउन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में जब दो आ जाए तो बता रहा हूं मैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नाउन नेमिंग द पर्सन इज सेड टू बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वही नाउन या फिर दूसरा जो नाउन आया हुआ है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पर वो पर्सन हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं एग्जांपल देके बताता हूं आपको। द टीचर टोट मोहन ज्योग्राफी। अब यहां पर हमारे देखो मेन वर्ब ये है, इसके साथ एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। अब यहां पर ये चीज एक थिंग है, लगा लो ज्योग्राफी कोई बुक है, ठीक है। मोहन, ये मोहन एक क्या पर्सन है, तो यहां पर ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द काइंड बॉय गेव द बेगर अ रूपी, ठीक है, किसी बेगर को एक रुपी दिया, तो रुपी यहां पर क्या है? एक तरह से एक थिंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोनों ही हमारे एक्यूजेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहां पर जो ये सब्जेक्ट के रूप में जो रखे हैं ये आपके क्या है? ये आपके सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, ठीक है। हमने सब्जेक्टिव केस किया, ऑब्जेक्टिव केस किया, ऑब्जेक्टिव में हमने इनडायरेक्ट पढ़ लिया है, डायरेक्ट पढ़ लिया है, ये दोनों पढ़ लिए हैं। अब हमारे रहते क्या है? हमारा वोकेटिव केस रहता है, और जब फोर्थ जो लास्ट वन है वो हमारा पोजेसिव केस। हमने दो केस है, चलिए वो भी कर लेते हैं। थर्ड है वोकेटिव केस और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। इफ a noun is used to name a person or thing addressed, जैसे किसी चीज को हम एड्रेस कर दे भाई, yes this guy, this thing, ठीक है, मतलब कोई चीज हमारे सामने ऐसे हम एड्रेस्ड थिंग, ठीक है, तो उसको एड्रेस करें ना वो चीज, इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस। तो उस समय वो थिंग या वो पर्सन क्या होता है? वोकेटिव केस में होता है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। कम हेयर श्याम, कोई लड़का है श्याम, जो हमें पता है कि श्याम है, एड्रेस कर रखा है उस चीज को कि ये श्याम है, ठीक है। तो कम हेयर श्याम, यहां जब ये श्याम को हम बुला रहे हैं तो ये जो नाउन हमारा हो गया नेम ऑफ अ पर्सन, तो उस टाइम पे जो ये केस हमारा कौन सा होगा? वोकेटिव केस होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ये, क्योंकि ये चीज एड्रेस्ड चीज है, हमने इसको एड्रेस किया कि यस दिस इज द गाय श्याम, ठीक है, कम हेयर श्याम। सेकेंड है स्टूडेंट्स लिसन टू मी, ठीक है, कोई चीज जैसे एड्रेस कर रखा है कि आप सामने बच्चे बैठे हुए, जैसे आप बैठे हुए, तो ठीक है, मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स लिसन टू मी, कि बच्चों मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो उस समय क्या है? एक एड्रेस्ड थिंग कि भाई यस दीज आर द स्टूडेंट्स, मोहन, सोहन, श्याम, कम हेयर श्याम, ओके। तो ये एड्रेस्ड जो चीज होती है वो वोकेटिव केस में होती है सेंटेंस के अंदर, क्लियर। फोर्थ है पोजेसिव और जेनेटिव केस। A noun is said to be in the possessive case. एक नाउन को पोजेसिव केस में तब कहा जाएगा when if या if it is, यदि if it possesses, ये कोई मतलब क्या रखती है? कोई संबंध रखती है उसके साथ, और ओनरशिप, या फिर कोई ओनरशिप मतलब उसके साथ पास अधिकार रखती है कि हाँ ये चीज उसकी है, या फिर कोई उसके साथ संबंध रखती है, तो वो सेंटेंस के अंदर दिखाया जाए ना, तो उस समय वो नाउन हमारा क्या होता है? पोजेसिव और जेनेटिव केस होता है, ठीक है। एग्जांपल के साथ देखिए, जैसे मिनीज डॉग इज कॉल्ड शेरू, मिनी का जो डॉग है ना वो शेरू कहा जाता है उसको। अजय's बाईसाइकिल इज न्यू, जो अजय की बाईसाइकिल है ना वो एक
नई बाईसाइकिल है। तो यहाँ पर मिनीज डॉग, ठीक है, अजयज बाईसाइकिल, देखो ये जो चीज है, ठीक है, ये दिखा रहा है कि इसका इसके साथ रिलेशन है, पोजेशन है इनका, और इसका इसके साथ एक क्या है, ओनरशिप दिखा रही है चीज की भी ये इसका ओनर है, ठीक है। तो यहां पर जो ये चीज दिखा रहा है ना, ओनरशिप या पोजेशन दिखा रहा है, तो उस समय वो नाउन हमारा पोजेसिव केस में होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको जो नाउन केस है वो क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। पहला था हमारा सब्जेक्टिव केस, जब किसी नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। अगर हमारा जो नाउन है वो किसी वर्ब के या फिर किसी प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट में होता है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस या फिर उसको एक्यूजेटिव केस बोला जाता है। थर्ड हमारा होता है वोकेटिव केस। जैसे कोई किसी चीज को हम जैसे पुकारने में, कि जैसे एड्रेस थिंग है, कोई चीज हमने ये एड्रेस कर रखी है, उसको हम पुकार रहे हैं या फिर उसको कुछ बोल रहे हैं, तो उस समय जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसमें उसको मेंशन करते हैं, तो वो केस हमारा वोकेटिव केस होता है। फोर्थ जो हमारा आता है पोजेसिव केस। अगर किसी सेंटेंस में किसी नाउन का दूसरे नाउन के साथ पोजेशन या ओनरशिप दिखा रहा है ना, वो वर्ड जो नाउन, तो उस समय वो नाउन आपका पोजेसिव केस में होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।